हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कार्डिनल्स पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात प्रधान बिंदु। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एप्लेंटिक पॉइंट्स अर्थात अविपत्ति बिंदु। देखिए स्टूडेंट, यदि ऑप्टिक्स को अपन पॉइंट्स में डिवाइड करें ना, तो अपन इसको दो पार्ट्स में मेनली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बात करें अपन ऑप्टिक्स की। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट अपन जो मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें मेनली दो प्रकार के पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, पहला अपन को पढ़ना है एप्लेंटिक पॉइंट्स, जो हमने पढ़ लिया एप्लेंटिक पॉइंट। ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट कार्डिनल पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए स्टूडेंट, एप्लेंटिक पॉइंट आपको याद रह जाएगा, एक वर्ड लिख रहा हूँ तेल निमंजक वाला, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, ऑयल इमर्शन वाला। ठीक है, एप्लेंटिक पॉइंट को अपन बोलते हैं अविपत्ति बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, अविपत्ति बिंदु। ठीक है, और कार्डिनल पॉइंट्स को बोलते हैं प्रधान बिंदु। कार्डिनल पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? प्रधान बिंदु। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में खास बात यह कि इन दोनों टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक से प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दोनों पॉइंट एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको याद रह जाएगा वो ऑयल इमर्शन से रह जाएगा। ठीक है, ऑयल इमर्शन वाला जो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था, तेल निमंजन वाला। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट कार्डिनल पॉइंट, दैट मीन्स प्रधान बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अपन कार्डिनल पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा कि अपन को प्रधान बिंदुओं की आवश्यकता क्यों रही। ठीक है, क्या बगैर प्रधान बिंदुओं के अपन कुछ ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है उनको अपन नहीं पढ़ सकते या उनको अपन नहीं क्लियर कर सकते? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि अपन इसको पढ़ते क्यों। ठीक है, मतलब क्या इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, कि भाई कितने प्रकार के होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अपन सेपरेटली वन बाय वन क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाई वी स्टडी इट, है ना। तो डियर स्टूडेंट, देखिए दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो लेंस होता है पतला लेंस, एक लेंस होता है मोटा लेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पतले लेंस की यदि मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो पतले लेंस में क्या होता है कि जो बीच की ये दूरियाँ होती है वो बहुत कम होती है। ये जो पृष्ठ होते हैं इनके बीच की दूरियाँ बहुत कम होती है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो प्रकाश अपवर्तित होगा बट वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स इसको आप कंसिडर करो तो भी ठीक, यदि आप इसको नेग्लेक्ट करो तो भी ठीक। दैट मीन्स ये जो बीच की दूरी है ना, इसको अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं या कंसिडर नहीं करते। क्या नहीं करते? कंसिडर नहीं करते। बट स्टूडेंट, बात करें मोटे लेंसेज की या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, मतलब इसको समझना, यदि अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेंस तो लिया बट वो उसकी आपने शेप क्या ले ली, बहुत मोटी ले ली। ठीक है स्टूडेंट, या फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, अभी भी हाथ में पेन है थोड़ा। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, सेकंड केस क्या होगा डियर स्टूडेंट, या फिर आप मान लीजिए कि आप कॉम्बिनेशन ले लो लेंसों का, एक लेंस इधर ले लिया, एक लेंस स्टूडेंट कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया, एक प्रकार का मोटा लेंस ही तो बन गया, एक प्रकार का क्या बन गया, दूरी मैटर करेगी। तो अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जब अपवर्तन होगा, ठीक है, तो अपवर्तन के लिए जो ये कंडीशंस होगी, अब इनको अपन क्या नहीं कर सकते, इस डिस्टेंस को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अपन को इसको कंसिडर करना ही होगा, कंसिडर करना ही होगा। तो ये कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, जिनका नाम था गाउस। जिनका क्या नाम था? गाउस। उन्होंने क्या दिया, अपने कुछ बिंदुओं का समूह दिया। ठीक है, उन बिंदुओं के ग्रुप्स को ये अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको, परिभाषा बताने के बाद अपन इसको सेपरेट पढ़ेंगे, इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक बार ये डायग्राम रब कर रहा हूँ क्योंकि अपन इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वाई का तो क्लियर हुआ कि अपन क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मोटे लेंस हो और लेंस के
कॉम्बिनेशन के लिए अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें जो ये अपवर्तन होता है, ये अपवर्तन के लिए जो प्रकाशिक दूरी है, इनको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैसे अपवर्तित होती है, क्या कंडीशन होती है, इन कंडीशन को जानने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, कार्डिनल पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वाई क्लियर हुआ। उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। यदि आपको 1.5 नंबर में पूछ ले परिभाषा में, तो आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टूडेंट, कार्डिनल पॉइंट्स किसने दिए, गाउस ने दिए। किसने दिए, गाउस ने दिए। गाउस ने क्या दिया, कुछ बिंदुओं का ग्रुप दिया, ठीक है। अब वो किसके लिए था, वो था डियर स्टूडेंट मोटे लेंसों के लिए, मोटे लेंसों या लेंस कॉम्बिनेशन के लिए। लेंस कॉम्बिनेशन मतलब लेंस का जो समूह बनाओगे इसके लिए, ठीक है। लेंसों के, सॉरी हाथ में दर्द है इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रहा है, बट आप समझ लेना, ठीक है। लेंसों के समूह के लिए किसने दिया, गाउस ने नियम दिया, ठीक है। तो गाउस ने क्या बनाया, कुछ बिंदुओं का समूह बनाया, कुछ स्पेशल, ठीक है, पॉइंट्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। उन स्पेशल पॉइंट्स के ग्रुप को ये अपन क्या कहते हैं, स्पेशल पॉइंट्स ग्रुप। स्पेशल पॉइंट्स ग्रुप ही क्या कहलाता है, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। स्पेशल ग्रुप क्या कहलाता है, कार्डिनल पॉइंट्स, अर्थात प्रधान बिंदु। इसका मतलब मोटे लेंसों के समूह के लिए गाउस ने कुछ 6 बिंदुओं का क्या बनाया था, स्पेशल ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को अपन कहते हैं कार्डिनल ग्रुप। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं ये जानते हैं स्टूडेंट, है ना। तो मेनली स्टूडेंट ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो कार्डिनल ग्रुप का टाइप्स होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तीनों में क्या होते हैं, 2-2 प्रकार के क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट फोकल पॉइंट या फोकल पॉइंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, फोकल पॉइंट। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल पॉइंट या मुख्य बिंदु। दूसरा क्या होता है, मुख्य बिंदु। और तीसरा होता है स्टूडेंट निर्णित बिंदु। क्या होता है, निर्णित बिंदु, निर्णित बिंदु। अब इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको तो बोलते हैं डियर स्टूडेंट फोकल पॉइंट। प्रथम तथा द्वितीय इनको फोकस पॉइंट भी बोल सकते हो या फोकल पॉइंट भी बोलो तो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये तो होता है डियर स्टूडेंट फोकल पॉइंट, ठीक है। और ये होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट अर्थात मुख्य बिंदु, ठीक है। और ये होता है नोडल पॉइंट, ये होता है स्टूडेंट नोडल पॉइंट्स। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में 1.5 नंबर में, ठीक है। पॉइंट्स 3 नंबर में भी पूछा गया है, 3 नंबर में इंडिविजुअली पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इनमें भी क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, अर्थात प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु या फोकल बिंदु, ठीक है। तो इनको अपन क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे प्रथम तथा द्वितीय। ये 2 पॉइंट होते हैं सारे ही, ठीक है, प्रथम तथा द्वितीय। कौन सा हो जाएगा, फोकस बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय सेकेंडरी मुख्य बिंदु, ठीक है। अब इन सबको पढ़ेंगे अपन अच्छे से, मुख्य बिंदु, ठीक है। और तीसरा क्या होगा स्टूडेंट, प्रथम तथा द्वितीय। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, निर्णित बिंदु। क्या हो जाएगा, निर्णित बिंदु। ये लीजिए, मतलब 2, 2, 4, 2, 6। तो स्पेशल पॉइंट्स का ग्रुप कितना बना, 6 का, अर्थात 6 स्पेशल बिंदुओं का समूह है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, कार्डिनल्स पॉइंट कहलाता है। अब अपन इनको इंडिविजुअली सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिख रहे हो तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। सो स्टूडेंट आज अपन मेनली 2 को ही पढ़ पाएंगे, एक तो फोकल पॉइंट को और दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको अपन 2 या 3 वीडियो में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, चले आगे, ठीक है। तो देखिए यदि आपने नहीं लिखा है आप लिख लीजिए, तब तक मैं ये वाला मिटा देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे पहले प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए स्टूडेंट
ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2016 में देखोगे आप मिल जाएगा या 14 में श्योर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं कभी भी आपको नंबर नहीं बताता कि ये टॉपिक इतने नंबर में पूछा गया है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ वेरी करती है स्टूडेंट, कभी कोई बड़ा टॉपिक पूछ सकते हैं, कभी कोई उसी का छोटा सा पार्ट पूछ सकते हैं, तो इसमें कभी श्योरिटी नहीं होती, बट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम के रिलेटिव नहीं है, मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम के रिलेटिव नहीं है, बट हाँ आपको आने वाले टाइम में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना हो, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ये लीजिए। सो स्टूडेंट इसकी परिभाषा मैं बोलूँगा, ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अपन को अभी प्रिंसिपल पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु क्या होते हैं स्टूडेंट? आप जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से चलती है, ठीक है, फोकस बिंदु से चलती है, तो वह मुख्य अक्ष के क्या होती है स्टूडेंट? समांतर। तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। हालांकि यहाँ से अपवर्तित होगी, थोड़ी सी क्या होगी? डिस्ट्रैक्ट होगी ऐसे, और फिर मुख्य अक्ष के समांतर होते टाइम भी क्या होगी? हल्की सी क्या होगी? अपवर्तित। तो कुछ ऐसे जाएगी, समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु। वापिस परिभाषा समझना, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु मुख्य अक्ष पर क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु। और उसके लंबवत खींची गई रेखा या मुख्य अक्ष के लंबवत तल क्या कहलाता है? प्रथम फोकस तल। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम फोकस तल। और ये क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस बिंदु। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि यदि यहाँ प्रथम फोकस बिंदु मतलब यहाँ से फोकस बिंदु से प्रकाश किरण गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर। अब आप यह कह सकते हो कि सर ये तो समांतर दिखाई दे ही नहीं रही, ठीक है, जबकि इसमें इतना ज़्यादा अपवर्तन नहीं होता, ये बस दिखाने के लिए कि अपवर्तित हुई है। मैंने कहा ना कि अब जो अपवर्तन होगा उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 1 और 2 दोनों अपवर्तन को दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं तल की। फोकस तल क्या होता है? तो स्टूडेंट F1 के जस्ट लंबवत, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये F1 है, इसके लंबवत तल कौन सा होगा स्टूडेंट? इसके लंबवत तल होगा ये वाला, ठीक है। तो ये जो प्लेन बन रहा है, मतलब ये वाला जो लंबवत प्लेन है, ये क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस तल कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस बिंदु, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो द्वितीय फोकस बिंदु है वो क्या कहलाएगा? तो स्टूडेंट द्वितीय फोकस बिंदु होता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब देखो यहाँ से हल्की अपवर्तित होगी, यहाँ से हल्की क्या होगी? अपवर्तित होगी। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु पर फोकसित होती है तो वह बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस बिंदु। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस तल, दैट मीन्स फोकल प्लेन। क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन, ठीक है। कौन सा? सेकेंडरी। कौन सा? सेकेंडरी, ठीक है। तो ये क्या कहलाए स्टूडेंट? प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे प्रथम तथा द्वितीय प्रिंसिपल पॉइंट या मुख्य बिंदु। यदि आप एक बार आप इसको उतार रहे हो तो आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। बस फोकस बिंदु इतना ही है, ठीक है। हालांकि मैंने परिभाषा तो नहीं लिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। अब अपन पढ़ेंगे प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय। कौन से स्टूडेंट? मुख्य बिंदु या प्रधान बिंदु, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। अब स्टूडेंट इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है।
इसकी परिभाषा मैं लिखाऊंगा आपको। इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी भी जाती है और समझने लायक है ना। इसमें तो बस बात बोलने से समझ में आ जाती है, बट इसकी परिभाषा मैं आपको लिखाऊंगा। देखिए प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु क्या होते हैं, इनको समझना। परिभाषा में आपका आंसर छुपा होगा। मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित, आप चाहो तो साथ साथ में लिख भी सकते हो। मुख्य अक्ष पर स्थित संयुग्मी बिंदुओं का वह समूह है, संयुग्मी बिंदुओं का वह समूह है, बिंदुओं का वह समूह है। मुख्य अक्ष पर स्थित संयुग्मी बिंदुओं का वह समूह है जिनके लिए कोणीय आवर्धन, जिनके लिए कोणीय आवर्धन, सॉरी हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ी राइटिंग खराब होगी, ठीक है, जिनके लिए कोणीय आवर्धन एकांक तथा धनात्मक होता है, जिनके लिए कोणीय आवर्धन एकांक तथा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ये लीजिए। अब स्टूडेंट कोणीय आवर्धन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो क्यों बनाया। मैंने बोला था ना कि हालांकि एग्जाम से नहीं है, बट ये आने वाले टॉपिक का क्या बनेगा, बेस बनेगा। अब जिनको कोणीय आवर्धन आ रहा है वो क्या समझ पाएगा, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु को समझ पाएगा। कोणीय आवर्धन क्या कहता है, याद करो प्रीवियस वीडियो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। इसका मतलब इसमें प्रतिबिंब और बिंब के लिए कोणीय आवर्धन एकांक मतलब एक, मतलब जितना प्रतिबिंब होगा उतना ही बिंब होगा, ठीक है। और धनात्मक का मतलब दोनों ही वाई एक्सिस से क्या, सॉरी एक्सिस से क्या बनेंगे, ऊपर की तरफ बनेंगे, तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु। बस इनको आप एक डायग्राम से समझ सकते हो, इन पॉइंट्स को आप एक सिंपल डायग्राम से समझ सकते हो। देखना स्टूडेंट कैसे, देखना कैसे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है, ठीक है। बट स्टूडेंट ये समझना अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, एक साथ इतनी बातें आपके दिमाग में नहीं रहेगी, ठीक है। और आज थोड़ा सा हाथ पेन कर रहा है इसलिए पूरा मतलब मैं लिख नहीं पाऊँगा, बाकी अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आया हो तो इसको शेयर कीजिए ताकि किसी हेल्पफुल की किसी को रिक्वायर्ड हो तो उसकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।